एक अमीर घराने की पत्नी लग्जरी स्टोर में तरह तरह के ब्रांडेड बैग खरीदते खरीदते इतना बड़ा ढेर लगा देती है कि आसपास खड़े लोग भी हैरान रह जाते हैं। लेकिन जब वह बिल चुकाने के लिए अपना बैंक कार्ड स्वाइप करती है तो मशीन पर अचानक ट्रांजैक्शन फेल होने का संदेश आ जाता है। उसे लगता है कि शायद स्टोर के सिस्टम में कोई गड़बड़ी है, इसलिए वह दूसरा कार्ड भी दे देती है, मगर वह भी फेल हो जाता है। इसके बाद वह अपने सारे कार्ड एक एक करके आजमाती है, लेकिन हर बार नतीजा वही रहता है। गुस्से और हैरानी में वह तुरंत घर के बटलर को फोन करती है और पूछती है कि आखिर उसके सारे कार्ड अचानक बंद क्यों हो गए। तभी उसे पता चलता है कि उसके पति ने घर की नई महिला प्रबंधक को यह अधिकार दे दिया है कि खर्च बचाने के नाम पर उसके हर महीने के खर्च की सीमा 8 लाख से घटाकर सिर्फ 80 रुपए कर दी गई है। यह सुनते ही वह हैरान रह जाती है और सोचने लगती है कि उसका पति आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। असल में कुछ दिन पहले उसका पति एक कॉलेज छात्रा को घर लेकर आया था, जिसकी पढ़ाई का खर्च यह औरत पिछले 3 साल से उठाती आ रही थी। पति ने उसे घर की नई प्रबंधक बनाकर कहा था कि वह घर के खर्च को बेहतर तरीके से संभालेगी। उसी दिन उनकी शादी की 3री सालगिरह थी और औरत ने मेज पर एक महंगी रेड वाइन रखी थी, लेकिन उस लड़की ने तुरंत कह दिया कि इतनी महंगी वाइन फिजूल खर्ची है और इसकी कीमत उनके गांव की साल भर की कमाई के बराबर है। पति ने भी तुरंत उसकी बात मान ली और धीरे धीरे घर के हर खर्च में दखल देने लगा। जब औरत को पता चलता है कि उसके कार्ड सीमित होने के पीछे उसी लड़की का हाथ है, तो वह घर पहुंचकर खुलकर उसका विरोध करती है और कहती है कि वह चालाकी से इस घर की मालकिन बनने की कोशिश कर रही है। लेकिन पति उल्टा उसी पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि लड़की ने कार्ड फ्रीज करके बिल्कुल सही किया है, क्योंकि अब से घर का हर खर्च हिसाब से होगा। ये सुनकर औरत गुस्से में पूछती है कि क्या कोई इंसान पूरे महीने सिर्फ 80 रुपये में जी सकता है। वह याद दिलाती है कि इस घर की असली मालकिन वही है, फिर भी किसी बाहरी लड़की को उसकी जिंदगी तय करने का अधिकार क्यों दिया जा रहा है। मगर पति बेपरवाह रहता है और कहता है कि उसे खाने पीने और गाड़ी की सुविधा मिलती है, इसलिए 80 रुपए काफी हैं। अगले दिन औरत तैयार होने लगती है तो उसे पता चलता है कि उसकी सारी स्किन केयर और मेकअप चीजें गायब हैं और सिर्फ एक बिना नाम की बोतल बची है। तभी वह देखती है कि वही लड़की उसके महंगे कॉस्मेटिक्स कूड़ेदान में फेंक रही है और समझा रही है कि महंगे ब्रांड सिर्फ उपभोक्तावाद का जाल है। वह कहती है कि उसे घर का प्रबंधन करने का अधिकार मिला है और वह सबको सादगी की आदत सिखाना चाहती है। औरत को शक होता है कि कुछ और भी हुआ है, इसलिए वह अपनी बैग वाली अलमारी खोलती है और देखकर दंग रह जाती है कि उसके सारे लग्जरी बैग गायब हैं। लड़की बिना झिझक बताती है कि उसने वे सब चैरिटी ऑक्शन में बेच दिए हैं। गुस्से में औरत कहती है कि उसकी चीजें बेचना चोरी है, लेकिन लड़की पति का नाम लेकर उसे दबाने लगती है और कहती है कि इस घर की हर संपत्ति पर पति का अधिकार है। तभी औरत को अपनी माँ का फोन आता है, जो अस्पताल में भर्ती है और इलाज के लिए 20,000 रुपए चाहिए। मजबूर होकर वह उसी लड़की से खर्च स्वीकृति फॉर्म भरकर मदद मांगती है, लेकिन लड़की बहाने बनाकर उसे टाल देती है। बाद में एक दोस्त पैसे देकर उसकी मदद करता है।